सिद्धार्थ को भीम सिंह ने इस्मा के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसके अतीत और वर्तमान के बारे में जानकर सिद्धार्थ एक बार तो सिहर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस्मा इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। जब सिद्धार्थ ने भीम सिंह से ये पूछा कि आखिर में इस्मा को पेमा से चाहिए क्या, तो भीम सिंह उसे एक अंडरग्राउंड कमरे में लेकर चला गया था। और वहां पर जब सिद्धार्थ ने भीम सिंह के कहने पर उबलते हुए कंटेनरों के अंदर झांका तो उसके होश ही उड़ गए थे। वहां पर लगे हुए हर कंटेनर में 3 बच्चे बंद थे और ऐसे करीब 20 कंटेनर रखे हुए थे। इस्मा इन बच्चों के साथ क्या करने वाली है? सिद्धार्थ ने सवाल किया। वो शायद इन्हें अपने जैसा बनाने वाली है या फिर उसका इरादा कुछ और है। हमें ये सब नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि इस्मा को ये सब चाहिए। भीम सिंह ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब दिया। आखिर पेमा भैया के हाथ ये लगा कैसे? सिद्धार्थ ने अगला सवाल किया। जब तुम्हें जंगल में गोली लगी और पेमा तुम्हें बचाने गया तो वहां से कुछ दूरी पर खड़े ट्रक को देखकर पेमा को उसी वक्त शक हो गया था कि प्रोजेक्ट जीरो डार्क इसी में मौजूद है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी जान बचाना जरूरी था क्योंकि तुम उसके लिए ज्यादा जरूरी थे। उसने हमें लोकेशन बताते हुए अलर्ट कर दिया था और हमने पूरी जगह नाकाबंदी कर दी थी। जो लोग बचे हुए थे वो तो भाग गए थे और वो लड़कियां भी भाग गई जो होश में थी, लेकिन इस्मा एक अलग तरह के नशे में थी, इसलिए उस वक्त ये भाग नहीं पाई और हमारे हाथ लग गई थी और उसी के साथ मौजूद एक ट्रक में ये कंटेनर रखे हुए थे। भीम सिंह ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, लेकिन इस्मा इतना महंगा एसेट है, ये जानने के बावजूद वो लोग भागे क्यों? सिद्धार्थ ने अगला सवाल किया। उन्हें पता होता तो वो इसे लेकर भागते। उन्होंने इस्मा को एक आम लड़की समझ लिया था जिसे ट्रैफिकिंग के लिए ले जाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने इस्मा को छोड़ दिया और ये हमारे हाथ लग गई। हम मास्क मैन के बारे में भी पता करने के एकदम करीब थे, लेकिन उससे पहले ही पेमा सिंडिकेट के हत्थे चढ़ गया और उससे इस्मा के बारे में पता करने के लिए उन्होंने उसे इतना टॉर्चर कर दिया कि 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी पेमा होश में नहीं है। भीम सिंह ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और सिद्धार्थ को उसके जवाब में एक उदासी महसूस हो रही थी। आखिर कहाँ है पेमा भैया? सिद्धार्थ ने सवाल किया। यह हम आपको नहीं बता सकते सिद्धार्थ बाबू, ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है। भीम सिंह के जवाब देने से पहले ही चंदन ने सिद्धार्थ से कहा और उनका जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने ठीक है में सिर हिला दिया था, क्योंकि उसके लिए भी पेमा के बारे में जानने से ज्यादा यह जरूरी था कि पेमा सुरक्षित रहे। एक लास्ट सवाल जो मुझे तब से परेशान कर रहा है जब से मैंने ये जाना है कि पेमा भैया एक एजेंट है। सिद्धार्थ ने बारी बारी से भीम सिंह और चंदन की ओर देखते हुए कहा। बोलो सिद्धार्थ। चंदन ने सिद्धार्थ से कहा, आखिर पेमा भैया रिया माथुर के पीछे क्यों पड़े थे और उन्होंने मेरा सहारा क्यों लिया था? सिद्धार्थ ने सवाल किया और उनका सवाल सुनकर चंदन चुप हो गया था। उसने भीम सिंह की ओर देखा और आंखों ही आंखों में चंदन और भीम सिंह की बात हो गई थी। भीम सिंह ने चंदन से सिद्धार्थ को सब सच सच बताने का इशारा कर दिया था, क्योंकि इसके बारे में जानना सिद्धार्थ का हक था। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं, आखिर में हमने तुम्हारा सहारा क्यों लिया? तो इसका जवाब यह है कि हमें तुम सबसे आसान टारगेट लगे थे। हमें यह एहसास हो गया था कि तुम्हारे थ्रू हम रिया माथुर के घर में घुस सकते हैं। हालांकि उसके लिए हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन सिंडिकेट ने तुम्हें गोली मारकर हमारा काम आसान कर दिया था। चंदन ने सिद्धार्थ से कहा। और पहला? सिद्धार्थ ने अगला सवाल किया। पहला यह है कि हमें शक था कि रिया माथुर के दादा जगत प्रसाद माथुर ही मास्क मैन है। चंदन ने जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। मास्क मैन यानी सिंडिकेट का चीफ? ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा। हालांकि ऐसा था नहीं और हमें वहां से खाली हाथ निकलना पड़ा, लेकिन अभी भी हमें शक है कि जो सिंडिकेट का चीफ है वो रिया माथुर का कोई करीबी है। अतीत से लेकर अभी तक हुई घटनाएं इसी बात का सबूत दे रही हैं। चंदन ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। लेकिन उनका कोई करीबी कैसे हो सकता है चंदन भैया? उसके पापा और भाई आज से 25 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। उसके बाद उसके दादाजी जो आपकी लिस्ट से बाहर ही हो गए हैं। रिया माथुर आपके शक के दायरे में है ही नहीं, फिर आखिर कौन? सिद्धार्थ ने अविश्वास भरी नजरों से चंदन की ओर देखते हुए कहा।
जो मर जाते हैं, जब तक उनकी लाश ना मिल जाए उन्हें मरा नहीं मानना चाहिए। हमने भी इस्मा को मरा हुआ मान लिया था, लेकिन देखो वो आज क्या बनकर लौटी है। चंदन ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। यानी आपको शक है कि पुष्पदीप माथुर ही मास्कमैन है? सिद्धार्थ ने सिहरन भरी आवाज में कहा। हाँ, ऐसा हो भी सकता है और इसके पीछे के कई कारण हैं। इस्मा जिस मिशन में गायब हुई थी वो मिशन पुष्पदीप माथुर को बचाने का ही था, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाई थी क्योंकि सिंडिकेट के एक बंदे ने उनके पूरे परिवार समेत गाड़ी को खाई में धकेल दिया था। वहां से हमें देविका रानी माथुर और उनके बेटे आकाशदीप माथुर की लाश मिली थी, लेकिन हमें आज तक पुष्पदीप माथुर की लाश नहीं मिली। दूसरा कारण यह है कि सिंडिकेट ने आज तक सभी बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाले से रैंसम लिया, लेकिन उसने माथुर परिवार या उससे जुड़े लोगों को आज तक टच नहीं किया। चंदन ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा। चंदन की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ को रिया माथुर के ऊपर तरस आने लगा था। वो सोच रहा था कि जिस रिया माथुर ने अपने बाप को मरा हुआ जानकर उसकी फोटो पर माला चढ़ा रखी है, जब उसे ये पता चलेगा कि उसका बाप देश की सबसे खतरनाक गैंग चलाता है, तो आखिर उस पर क्या बीतेगी। यही सब सोचकर सिद्धार्थ दुखी हो रहा था। मैं इस्मा को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहता हूँ चंदन भैया, सिद्धार्थ ने चंदन की ओर देखते हुए कहा। उसको इस्मा के बहाने मास्क मैन तक पहुंचने का रास्ता बनाना था, ताकि उसको गरीबी के जंजाल से निकालने वाली और हर कदम पर उसका साथ देने वाली रिया माथुर की मदद हो सके। नहीं, इस्मा बहुत खतरनाक है सिद्धार्थ, और हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। तुम्हारी जिंदगी पर हमारा कोई हक नहीं है, चंदन ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। लेकिन पेमा भैया का है, मैं ये उनके लिए करना चाहता हूं, सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद चंदन और सिद्धार्थ में कुछ देर तक बहस होती रही। आखिर में सिद्धार्थ ने अपनी कई बातों का हवाला देकर चंदन को मना लिया था। यहां तक कि उसने चंदन से ये तक कह दिया था कि वो अपनी एजेंसी के किसी भी बंदे से उसकी फाइट करा दे, और अगर वो हार गया तो फिर कभी नहीं कहेगा कि उसे एजेंसी के मामले में इंक्लूड किया जाए। चूंकि राकेश अस्थाना के मारे जाने से और इस्मा की खबर लीक हो जाने की वजह से एजेंसी की हालत वैसे ही खराब थी, इसलिए चंदन ने सिद्धार्थ को अपने साथ शामिल कर लिया था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा था कि सिद्धार्थ उसके काम आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे और इसके लिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से परमिशन चाहिए होगी, चंदन ने सिद्धार्थ से कहा, और सिद्धार्थ ने झट से हामी भर दी थी। उसे देश की सबसे बड़ी एजेंसी में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करने का मौका मिल रहा था, तो आखिर में वो इससे कैसे पीछे हट सकता था। उसने चंदन का फोन लेकर बीरेन शर्मा का फोन मिला दिया था और उसके बाद उनसे अपनी मां निर्मला से बात कराने के लिए कह दिया था। बीरेन को अभिमन्यु के थ्रू उसकी जिंदगी में चल रही उथल पुथल की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन उसने अभी सिद्धार्थ से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। उसने फोन ले जाकर चुपचाप निर्मला को दे दिया था। हेलो माँ, सिद्धार्थ ने निर्मला से कहा। कहाँ है तू सिद्धार्थ, और पिछले 3 दिनों से तूने फोन क्यों नहीं किया? सिद्धार्थ के हेलो बोलते ही निर्मला ने उलाहना देते हुए कहा। निर्मला को अभी तक सिद्धार्थ की जिंदगी में चल रही आंधियों के बारे में भनक तक नहीं थी। माँ, मैं किसी काम में बिजी था, अब सब ठीक है। मुझे आपको एक बात बतानी थी, सिद्धार्थ ने निर्मला से कहा। बोलो बेटा, निर्मला ने कहा। मुझे राजस्थान पुलिस में नौकरी मिल गई है, लेकिन उन्हें आपकी परमिशन चाहिए। सिद्धार्थ के इतना कहते ही निर्मला खुशी से उछल पड़ी थी। गांव में रहने वाली हर माँ का सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी में जाए। निर्मला भी वैसा ही चाहती थी। इसके लिए वो सिद्धार्थ को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी भी करा रही थी, लेकिन चीजें इतनी बुरी तरीके से पलटी कि निर्मला का सपना सपना ही बनकर रह गया था। किंतु आज जब सिद्धार्थ ने उससे पुलिस की नौकरी मिलने की बात कही तो निर्मला खुश हो गई थी। हाँ हाँ, मेरी पूरी परमिशन है, तू जल्दी से ज्वाइन कर ले और हमें भी ले चल यहाँ से। तेरे पापा भी अब बाहर निकलना चाहते हैं, निर्मला ने रूधी हुई आवाज में कहा। खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। सिद्धार्थ को निर्मला की परमिशन मिल चुकी थी और चंदन ने अपनी पावर का यूज करके उसे एसटीएस ज्वाइन करा दिया था। वो सिद्धार्थ की ताकत से पहले से ही वाकिफ था। उसने सिद्धार्थ की मार्शल आर्ट्स को देखा था। उसे वो दिन याद था जब सिद्धार्थ ने पूरे सिटी हॉस्पिटल को आतंकियों से बचाया था।
तो उसे कहीं ना कहीं ये यकीन हो गया था कि हो ना हो सिद्धार्थ इस्मा को पकड़ने में उसकी मदद कर सकता था। निर्मला की परमिशन मिलने के बाद सिद्धार्थ ने फोन काट दिया था और वो चंदन के साथ ऑफिस की तरफ जा रहा था कि तभी चंदन का फोन दोबारा बजा और फोन बीरेन्द्र शर्मा के ही नंबर से आया था। बीरेन्द्र शर्मा के नंबर से फोन आया देखकर चंदन ने फोन सिद्धार्थ को पकड़ा दिया था। हाँ अंकल, सिद्धार्थ ने फोन उठाते हुए कहा। तुम निर्मला को बेवकूफ बना सकते हो सिद्धार्थ, क्योंकि वो दुनियादारी नहीं जानती, लेकिन मुझे सच सच बताओ तुम कर क्या रहे हो? बीरेन्द्र शर्मा ने सवाल किया। उनकी आवाज में सिद्धार्थ को गुस्सा सुनाई दे रहा था। मैं माँ को क्यों बेवकूफ बनाऊंगा अंकल? उनसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? बीरेन्द्र शर्मा की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ सक पकाते हुए बोला, तो तुम सच सच बताओ कि आखिर में जयपुर में चल क्या रहा है? तुमने अचानक से सुकृति को जाने को कह दिया, अब तुम बोल रहे हो कि तुम पुलिस ज्वाइन कर रहे हो। सही सही बताओ कि आखिर में तुम कर क्या रहे हो? बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ को हड़काते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूं अंकल, मुझे राजस्थान पुलिस में रिक्रूट कर लिया गया है। उन्होंने मेरी मार्शल आर्ट्स को देखकर मुझे रिक्रूट किया है। सिद्धार्थ ने झूठ बोलते हुए कहा। एक और झूठ? अब सच सच बताओ, वरना समझ लो कि मैं निर्मला और महेश को लेकर कल ही जयपुर पहुंच जाऊंगा। फिर तुम जवाब देते रहना उन दोनों को। सिद्धार्थ के दोबारा झूठ बोलने पर बीरेन्द्र शर्मा ने उसे धमकी देते हुए कहा, और जब बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ को धमकाया तो वो थोड़ा सा सकपका गया था, क्योंकि बीरेन्द्र शर्मा ने आज तक उससे ऐसे बात नहीं की थी। मैंने इस्मा को पकड़ने के लिए एसटीएस ज्वाइन किया है अंकल, लेकिन आप ये बात प्लीज माँ को मत बताना, वरना अगर उन्हें पता चल गया कि इससे मेरी जान खतरे में आ सकती है तो वो धरती आसमान एक कर देंगे और आपको उन्हें सच में लेकर यहाँ आना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने बीरेन्द्र शर्मा को सच्चाई बताते हुए कहा। जैसे ही सिद्धार्थ ने बीरेन्द्र शर्मा से ये कहा कि वो एसटीएस ज्वाइन कर रहा है, वैसे ही बीरेन्द्र शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया था। उनके सामने से अतीत में हुई कुछ घटनाओं के अंश गुजरते हुए चले गए थे। तुम एसटीएस ज्वाइन नहीं करोगे सिद्धार्थ, और मैं तुम्हें लेने के लिए जयपुर आ रहा हूं, बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ से कहा। और उनका जवाब सुनकर चंदन के बगल में चल रहा सिद्धार्थ अपनी जगह पर जड़वत खड़ा हो गया था। आखिर क्यों रोका था बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ को एसटीएस ज्वाइन करने से, और क्या है उसका बीरेन्द्र शर्मा के अतीत के साथ संबंध? और क्या सिद्धार्थ रुक जाएगा बीरेन्द्र शर्मा के रोकने से, या फिर वो करेगा पेमा की मदद? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।